everyone, this is Veena Yadav. I welcome you all to Infinity Learn Need by Shri Chaitanya. The underlying mechanism that determines the sex of an organism is called as sex determination. तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें बच्चे, तो फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है एंड मेल में XY। तो फीमेल में मेरे पास XX क्रोमोसोम है, मेल में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है। फीमेल की तरफ से कंट्रीब्यूशन हमेशा X क्रोमोसोम का ही रहेगा। बर्ड्स में आपको बच्चे फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फीमेल है उसमें दो अलग प्रकार की क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बिल्कुल हाँ। तो बच्चे हम इसको ZW से दर्शा रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज वीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आपका एक छोटे से अमेजिंग से टॉपिक के साथ में, विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनेटिक्स की बात हो और इस सिंपल टॉपिक का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज जेनेटिक्स में इस एक टॉपिक से लगभग हर साल आपका क्वेश्चन आ जाता है, चाहे तो वो मेल हेट्रोगैमेटी पे हो चाहे फीमेल हेट्रोगैमेटी पे हो, बट एक क्वेश्चन आपका जरूर बन जाता है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि बर्ड्स में ऐसा क्या डिफरेंट है, ह्यूमन बींग्स जो है उसकी फीमेल एंड मेल में बेस्ड अपॉन द सेक्स क्रोमोसोम क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई चाइल्ड गर्ल है या बॉय है, उसमें मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है, इज इट फीमेल और इज इट मेल। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सेक्स डिटरमिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बच्चे इस टॉपिक की, तो इससे एक क्वेश्चन आपका हर साल जरूर आ जाता है। तो समझ लेते हैं हम अबाउट दिस टॉपिक। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म दैट determines the sex of an organism is called as sex determination. First of all, किस साइंटिस्ट ने इजाद किया कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी प्रेजेंट होता है, एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम जैसा कुछ भी होता है। दैट वाज हैंकिंग, थैंक्स टू हैंकिंग सर। 1891 में इन्होंने इंसेक्ट्स पे स्टडी किया और इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि यार 50% ऑफ द इंसेक्ट्स में मुझे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और रेस्ट 50% में मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है, और उस स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्स बॉडी कहा, जो एक्चुअली बाद में चल के हमें समझ में आया कि इट इज your X chromosome. So he discovered that a certain nuclear structure was received by only 50% of the sperms during spermatogenesis. सिर्फ 50% स्पर्म में ही आया है वो स्ट्रक्चर, रेस्ट 50% में नहीं आया है। उसको इन्होंने अपनी समझ से X बॉडी बोल दिया। बाद में समझ में आया कि वो जो स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, that is actually your X chromosome. तो अगर हम बात करें टाइप्स की, वी कैन हैव मेल हेट्रोगैमेटी एंड वी कैन हैव फीमेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रोगैमेटी which means different type of chromosomes. तो अगर मैं बात करूं फीमेल हेट्रोगैमेटी की, तो फीमेल के अंदर दो अलग प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं मेल हेट्रोगैमेटी की, तो मेल के अंदर दो अलग टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर मैं मेल एंड फीमेल का रेशियो चेक करूं, तो इन फीमेल अगर सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट है और मेल में डिफरेंट है, तो उसको मैं मेल हेट्रोगैमेटी कहती हूं, और अगर फीमेल में डिफरेंट है उसको मैं फीमेल हेट्रोगैमेटी कह देती हूं। बर्ड्स में हमें वेरी इंपॉर्टेंट 2020 में क्वेश्चन आया था, बर्ड्स में हमें फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है, एंड ग्रास होपर की हम बात करें, ड्रोसोफिला की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, सब में आपको मेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। मतलब मेल में दो अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स है, फीमेल में दो अलग टाइप की क्रोमोसोम्स नहीं प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, तो हम शुरुआत कर देते हैं ह्यूमन से, उसके बाद हम बारी बारी समझेंगे ड्रोसोफिला में, हनी बीज में, इंसेक्ट्स में, हम सबकी बात करेंगे। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें बच्चे, तो फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है एंड मेल में XY। एज यू ऑल कैन सी कि मेल में दो अलग प्रकार के क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो क्या मैं इसको अ टिपिकल केस ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी बुला सकती हूं? बोलिए यस मैम, हम इसको मेल हेट्रोगैमेटी मान सकते हैं। ठीक है, नाउ फीमेल will always contribute X क्रोमोसोम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप सोसाइटी में ब्लेम करते हो फीमेल को टू बियर अ गर्ल चाइल्ड, है ना। आप देखना किसी विलेज में जाकर के आप बात करेंगे, नॉट ओनली विलेज, इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग भी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि फीमेल को हम ब्लेम किया जाता है कि आपने गर्ल चाइल्ड को बर्थ दिया है। बट एक्चुअली बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, आप सोचिए फीमेल के पास तो चॉइस ही नहीं है।
फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, मेल के पास XY क्रोमोसोम है। फीमेल तो चाहे सन हो चाहे डॉटर हो, उसमें X क्रोमोसोम को ही कंट्रीब्यूट करेगा। इट इज मेल हु कैन क्रिएट द डिफरेंस। अगर मेल की तरफ से X क्रोमोसोम आएगा तो डॉटर हो जाएगी, और अगर मेल की तरफ से Y क्रोमोसोम आएगा तो सन हो जाएगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर मेल है, एक्चुअली मेल भी नहीं है, बिकॉज दिस इज 50-50% चांसेस कि X क्रोमोसोम जाएगा या Y क्रोमोसोम जाएगा। देयर इज नो फोर्स दैट यू कैन अप्लाई कि Y क्रोमोसोम ही जाना चाहिए या X क्रोमोसोम ही जाना चाहिए। प्योर प्रोबेबिलिटी है, आइदर X कैन गो और Y कैन गो, दिस इज प्योर प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो टू बी अ गर्ल चाइल्ड, ना तो फीमेल को ना ही मेल को। और अगर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है तो वो सिर्फ मेल ही क्रिएट कर सकता है, बिकॉज मेल में ही आपके XY क्रोमोसोम है, बिकॉज ह्यूमंस में मेल हेट्रोगैमेटी पाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो फीमेल में मेरे पास XX क्रोमोसोम है, मेल में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है। फीमेल की तरफ से कंट्रीब्यूशन हमेशा X क्रोमोसोम का ही रहेगा। मेल की तरफ से कंट्रीब्यूशन अगर X का हुआ तो दैट विल बी अ गर्ल चाइल्ड, और अगर Y का हुआ तो दैट विल बी योर बॉय। ठीक है, चलिए, तो फीमेल ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स X एज द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल X और Y डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। जो मेल है वही डिटरमाइन कर सकता है। मेल स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग डिटरमाइंस वेदर ऑफस्प्रिंग्स विल बी अ गर्ल और अ बॉय। राइट, तो फीमेल को तो हम एवे ही ब्लेम कर रहे होते हैं, एक्चुअल में तो मेल के अंदर ही वो फैक्टर प्रेजेंट है, और मेल भी बाय फोर्स X या Y क्रोमोसोम को नहीं भेज सकता है। इट इज प्योर प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज फीमेल 22 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, मेल 22 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम will be there. So if X chromosome bearing sperm fuse with the female gamete, then it result in XX genotype in the zygote. So zygote will be a girl, और अगर XY होता है तो zygote will be your boy. Right? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पे, विच इज ड्रोसोफिला। अगर मैं ड्रोसोफिला की बात करूं तो अगेन वी हैव सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y। यहां पे भी आपको जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स मेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। इट इज ऑल्सो टिपिकल केस ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी, विच मीन्स जो मेल है उसमें दो अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, विच इज XY, एंड जो फीमेल है उसमें सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है, विच इज XX। तो दो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, X एंड Y। तो 50% आप यहां देखिए, XX इज योर फीमेल, XY is your male. Again, determining factor will always be male, क्योंकि फीमेल सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम को यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। Moving on to the next organism, which is grasshopper. This tiny little beautiful organism जो आपके इंसेक्ट्स है। अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको मेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है, बट यहाँ पे कुछ अलग टाइप की मेल हेट्रोगैमेटी है। जो आपकी फीमेल है उसमें XX क्रोमोसोम है, मेल में क्रोमोसोम्स का नंबर फीमेल से कम होता है, इसलिए आप मेल में देखिए X0। व्हाट इज X0? विच मीन्स 50% केसेस में ये X क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट कर सकता है, एंड रेस्ट 50% में देयर विल बी नथिंग, देयर इज नो X क्रोमोसोम, नथिंग इज देयर, नथिंग विल गो फ्रॉम देयर साइड। तो ये X0 टाइप है, विच मीन्स कि मेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर फीमेल से कम हो जाता है। तो मेल हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम, और फीमेल में आपके 2 X क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एग्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग X क्रोमोसोम, अगर फीमेल से X आया, मेल से X आया तो बन जाएगी आपकी फीमेल। फीमेल से X आया और मेल से कुछ भी नहीं आया, 0 आया, तो बन जाएगा आपका मेल। राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द बर्ड्स।
बर्ड्स में आपको बच्चे फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फीमेल है उसमें दो अलग प्रकार की क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बिल्कुल हाँ। तो बच्चे हम इसको ZW से दर्शा रहे हैं। सिंपल सा फंडा ये है इसके पीछे, XY में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने कुछ अलग नाम यहाँ पे दे दिया है ZW। तो अगर हम बात करें बर्ड्स की तो ZW क्रोमोसोम्स आपके पाए जाते हैं। फीमेल में ZW एंड मेल में ZZ। मेल में सेम क्रोमोसोम है, फीमेल में डिफरेंट क्रोमोसोम है। हुआ ना फीमेल हेट्रोगैमेटी, हुआ ये फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो यहाँ पे फीमेल विल बी द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, फीमेल ही डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो जाता है यहाँ पे। बर्ड्स विल एग्जिबिट फीमेल हेट्रोगैमेटी, सो द फीमेल गैमीट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अगर फीमेल से Z आता है, मेल से Z आता है तो बन जाएगा आपका मेल। फीमेल से W आया, मेल से Z आया तो बन जाएगा आपका फीमेल। एज सिंपल एज दैट, बट फीमेल विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द हनी बी। हनी बी में बहुत अलग टाइप का मेथड आपको देखने को मिलता है, व्हिच इज कॉल्ड एज हप्लोडिप्लॉइडी। इसको आप हप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स, फीमेल क्वीन और वर्कर यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड एन एग, फीमेल आपकी डिप्लॉयड हो जाएगी। मेल जो ड्रोन है वो अनफर्टिलाइज्ड एग अगर रह जाता है वो आपका मेल बना देगा। मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस के थ्रू ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा। तो जो वर्कर बी है, देखिए जो फीमेल है वो डिप्लॉयड आपकी होती है, जो मेल ड्रोन है वो अनफर्टिलाइज्ड एग है आपका। ठीक है, चलिए जी। अगर हम बात करें हनी बी के केस में, फीमेल में आपके 32 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे 16 है, बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। और जब भी ये गैमीट फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेगा, भाई 16 का हाफ तो 8 हो जाएगा, तो ये माइटोसिस करेगा, ये मियोसिस करके पार्टिसिपेट करेगा। दोनों, इसमें माइटोसिस हुआ, इसमें मियोसिस हुआ, दोनों फर्टिलाइज करके फीमेल बन गया। और अगर मान लीजिए अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाता है तो वो आपका मेल बना देगा। एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो ये था आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आपका कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक क्वेश्चन मेरे पास है आप बच्चों के लिए, विच इज आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि इंसेक्ट्स के केस में आपको क्या मेथड देखने को मिलता है। इज इट मेल और इज इट फीमेल हेट्रोगैमेटी? कमेंट्स में आपको जरूर बताना है मुझे। आई विल पर्सनली सी ऑल योर कमेंट्स। एंड आपको कोई ऐसा टॉपिक हो जो नहीं समझ में आ रहा हो तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं